ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी मतलब आज का जो सेशन है हमारा हाउ टू फाइंड ए जॉब, कि कैसे आप जॉब खुद से सर्च कर सकते हैं और किस किस माध्यम से आप जॉब सर्च करते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। ताकि आप जो भी मैं आपको बताऊंगा उसके माध्यम से आप खुद से अपने फ़ोन से या फिर ऑनलाइन के माध्यम से, फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से आप जॉब खुद से सर्च कर सकते हैं। तो किन्हीं के मन में कोई क्वेश्चन होता है सेशन के बीच में, तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे से या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सेशन में आज का स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हमें जॉब सर्च करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे जॉब सर्च करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में कुछ लोग जॉब भी कर रहे होंगे, कुछ लोग जॉब सर्च भी कर रहे होंगे। तो मैं जानना चाहूंगा आप लोग क्या करते हैं सबसे पहले, अगर आपको जॉब सर्च करना है तो आप क्या करेंगे? सर सरकारी रिजल्ट पर जाते हैं, सरकारी जॉब 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 में जाते हैं, उस पर खोजते हैं। ये तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग करते हैं। प्राइवेट जॉब अगर सर्च करना हो तो आप लोग क्या करेंगे? व्हाट्सएप फेसबुक पे आता है। उसी पे प्राइवेट कंपनी में हमें जाना रहता है, उस कंपनी का वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर उनका सर्च करते हैं कि वह कौन कौन से विभाग में निकाला गया, तब उस पर अप्लाई करने के लिए सोचते हैं। तो बता दें कि आज सरकारी रिजल्ट पे ही देता है प्राइवेट का। ओके, तो बेसिकली जैसे आस्था बता रही कि naukri.com पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे जॉब सर्च करते हैं। और सिमरन जायसवाल बता रही है सर न्यूज़पेपर है, बहुत सारे साइट हैं। लक्ष्मी पाल भी बता रही है naukri.com है। आस्था कंसल्टेंट के माध्यम से भी हम लोग जॉब सर्च करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो जॉब सर्च करने का जो तरीका होता है ना, हमारे पास बहुत सारे हैं। एक तो हमारा होता है विजुअल जॉब मार्केट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा न्यूज़पेपर ऐड। तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट सर्विस मींस कंसल्टेंट। चौथा हमारा तो येलो पेज, जो डायरेक्टरी होता है उसके माध्यम भी हम लोग जॉब सर्च कर सकते हैं। येलो पेज में आपका जैसे आपको येलो पेज में आपका डायरेक्टरी हो गया। ऑनलाइन जॉब सर्च में आपका जॉब पोर्टल हो गया। ठीक है, जस्ट डायल के माध्यम से भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसके अंदर जाएंगे, कैसे आप वहाँ पे जॉब के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो आपको पता है कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल हैं जो पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको जॉब मिल सकता है। तो मैंने कुछ जॉब पोर्टल का मैंने यहाँ पे लिस्टिंग किया है, जिसके माध्यम से आपको आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप नाम सारे लोग जानते होंगे naukri.com, जो कि एक वाइट कॉलर जॉब पोर्टल है। आज के डेट में ये इंडिया का नंबर 1 जॉब पोर्टल है, जिसमें आपको वाइट कॉलर मतलब जो भी बड़े जॉब आते हैं, जैसे ग्रे कॉलर, एंट्री लेवल जो भी जॉब आते हैं, जिसकी सैलरी रेंज आपको एटलीस्ट 8,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज तक की सैलरी होती है, उस तरह जॉब होते हैं वो naukri.com पे होते हैं। ये पूरे इंडिया में अभी काम, पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है naukri.com। तो ये जो जॉब पोर्टल है इसमें आपको बेसिकली जो आप जॉब सर्च की, जैसे मेट्रो सिटी का जॉब ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें आपका मेट्रो सिटी का जॉब बहुत ज़्यादा होता है। आप उसमें अगर रजिस्टर करते हैं जाके, तो वहाँ वहाँ से भी आप जॉब वहाँ से आपको मिल सकता है। आप रजिस्टर कीजिएगा तो अपना सीवी वहाँ पे अगर आप रजिस्टर करते हैं, तो जो भी हमारे एम्प्लॉयर होते हैं वो आपको डायरेक्ट कॉल करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। लेकिन आप जो हैं बेसिकली बहुत सारे लोग एंट्री लेवल जॉब पे सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्रेशर हैं। तो आपको बेसिकली naukri.com पे अभी उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जितना कि आपको दूसरी साइट पे मिलेगा। सर अगर आप लोग सर बैकग्राउंड का बहुत आवाज आ रही है सर। जो भी लोग अगर म्यूट नहीं किए प्लीज म्यूट कर ले, ताकि और भी लोग हैं जिनको सुनने में तो रहे। सर आप म्यूट पर हैं। अभी मेरा सही हुआ? यस सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि naukri.com पे आप लोग वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो जॉब मिलता है ना, वो आपको मतलब हाई लेवल का जॉब ज़्यादा आपको मिलेगा, और जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उसके लिए naukri.com है बेसिकली। ठीक है, ये मेट्रो सिटी पे ज़्यादा काम करती है। जैसे अगर पटना में आप जॉब सर्च करेंगे, जिनके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए नौकरी बहुत अच्छा है।
अगर आप फ्रेशर हैं, आप चाहते हैं कि मुझे फ्रेशर जॉब मिले, तो उसके लिए आप indeed.com है, आप उस पर जाकर रजिस्टर कीजिए। इस पे आपको जो भी जॉब होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता है। अगर आप इंडीड पे आप जाते हैं, वहाँ पे रजिस्टर करते हैं, तो यहाँ पे आपको समस्तीपुर के लिए जॉब चाहिए तो समस्तीपुर का भी जॉब आपको मिलेगा। यहाँ पे आप चाहेंगे कि आपको भागलपुर का जॉब मिले तो भागलपुर का भी जॉब मिलेगा। तो जो भी लोग हैं, जो फ्रेशर हैं, जो चाहते हैं कि उनको उसी डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिले, तो वो इंडीड का यूज कर सकते हैं, ताकि आपको लोकल डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिल सकता है। इसके अलावा है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन एक आपको प्रोफेशनल जॉब पोर्टल है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं और बात करके अपनी बातों को रख सकते हैं, और उसके माध्यम सर से पहला क्या बोले? पहला क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। क्या बोले थे सर? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग फ्रेशर हैं और आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आप लोग इंडीड जॉब पोर्टल पे जाके अपना रजिस्टर कर सकते हैं। वहां से आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जॉब मिल सकती है। तो जो भी फ्रेशर है उनके लिए इंडीड बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है। इसका है timesjob.com। timesjob.com भी आपका मतलब नौकरी के बाद ये पोर्टल आता है। ये बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का ये जॉब पोर्टल है, टाइम्स जॉब। जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स एसेंट जो आता है, उसके 90% जॉब आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा ये भी मेट्रो सिटी पे ज्यादा ये काम करती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग म्यूट नहीं किए, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। रितु कुमारी बोली कि मेरा आवाज नहीं है। रितु, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग, जो भी लोग हैं, जो अभी फ्रेशर हैं, जॉब क्लास कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो indeed.com पे जॉब कर सकते हैं। लिंक्डइन वेबसाइट सर। पे बेसिकली पोस्टल जॉब। सर आवाज बहुत आ रही है। सर आप सबको पार्टिसिपेट ऑल म्यूट कर दीजिए। सर और आप म्यूट कीजिए। सॉरी, आप लाइन पे हो तो प्लीज सारे लोग को म्यूट कर दीजिए ना। दीपक, मैं सबको म्यूट करती हूँ तो आप भी म्यूट हो जाते हो, तो एक बार आप बोलने से पहले अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ओके ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? प्लीज आप यस जी, सर। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। प्लीज मेरा सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी लोग मतलब जो सेशन देख रहे हैं, वो अपने आप को म्यूट करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं आप। ठीक है? अगर आप अनम्यूट करते हैं, आपके बैकग्राउंड से बहुत म्यूजिक आती है, तो और भी जो लोग सेशन देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी बोलने में दिक्कत होता है। तो मैंने जैसे अभी बताया naukri.com के बारे में, indeed.com, timesjob.com जो टाइम्स ग्रुप की कंपनी है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आती है, ये timesjob.com उन्हीं की कंपनी है। तो बेसिकली इस पे भी आपको मतलब मेट्रो सिटी के रिगार्डिंग आपको स्टेट लेवल की भी बहुत सारी जॉब मिलती है, वहाँ पे भी आप जाके रजिस्टर करके आप देख सकते हैं। ठीक है? लिंक्डइन बेसिकली आपको प्रोफेशनल जॉब पोर्टल है। इसमें आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर से बात करके और आप उनसे मीटिंग अरेंज करके वहाँ पे अपने सीवी को भेज के वहाँ पे जॉब के बारे में बात कर सकते हैं। sign.com बेसिकली ये भी एक तरह का इंडीड जैसा ही काम कर रही है। ठीक है? बट आपको इसमें बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट मिलेंगे जो कि पैसे के डिमांड करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ जॉब सही होता है, कुछ कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिसमें कंसल्टेंट जॉब पोस्ट करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें यहाँ पे, या तो आप indeed.com पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करें, या तो फिर आप naukri.com पे। ये दो जॉब पोर्टल है, ये दोनों आपका के लिए ज़्यादा अच्छा है। सर इंडियन का स्पेलिंग बोलिए तो। INDEED, आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे शो कर रहा है। आस्था सर, इंडीड पोर्टल सेफ है। आस्था बेसिकली इंडीड पोर्टल आपका मतलब सही है, उसमें भी कुछ कंसल्टेंट होते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा फिल्टर करना होगा। आपको कहीं भी पैसा की डिमांड करता है जॉब के रिगार्डिंग, तो प्लीज आप उसको अवॉइड करें। ठीक है ना? बिना पैसे के भी जॉब मिलते हैं। आप वहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉयर का नाम,
जो भी कंपनी वहाँ पे मेंशन रहती है, आप चाहेंगे तो उस कंपनी को कॉपी करके गूगल में जाकर पेस्ट करेंगे, वहाँ से उस कंपनी का नाम पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। आप वहाँ पे डायरेक्ट कॉल करके भी आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं कि सर मैंने आपका जॉब पोस्ट देखा था, इननीट वेबसाइट पे देखा था और मैंने ये वैकेंसी के लिए देखा था, तो सर क्या आपके यहाँ ये वैकेंसी है? तो आप डायरेक्ट बात करके भी एम्प्लॉयर से वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं आप लोग। आपका कहना है सर इननीट पोर्टल सेफ है, वो फ्रॉड कंपनी भी है या नहीं सर? ओके, तो आस्था मैं आपको बताना चाहूँगा कि इननीट जो है ये पोर्टल सही है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जॉब प्रोवाइड करती है। इसमें बहुत सारे जो भी एम्प्लॉयर होते हैं ये लोकल बेस पे ही होते हैं और आज के डेट में ये ब्लू कॉलर, ग्रे कॉलर और एंट्री लेवल जॉब के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप इननीट वेबसाइट पे जाके आप अगर आप फ्रेशर हैं तो जॉब सर्च कर सकते हैं। पिंटू कुमार कह रहे हैं सर ये जो लिंक है गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो पिंटू आप ये कह सकते हैं कि जो भी आप वहाँ पे जॉब सर आवाज नहीं आ रही अच्छे से। गौरी जो भी लोग मतलब देखो जिसका अनम्यूट है, जिसका बैकग्राउंड आ रहा है, आप एक बार उसको म्यूट करो ना, या तो फिर उसको एक बार वार्निंग दे दो आप। सर मुझे लग रहा है सर टीवी भी तो नहीं चल रहा है सर, उसका भी आवाज आ रही। मेरे साइड से तो कुछ नहीं चल रहा है। दीपक आप कंटिन्यू कीजिए, अभी किसकी आवाज आएगी हम उसको लीव भी कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू, क्योंकि ये बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है इसके माध्यम से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी जी बताइए। किन्हीं के मन में कोई क्वेश्चन है इस हेलो, आपको ये रिकॉर्डिंग किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं आप। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग, मैं कह रही थी ना सर कि जो, हेलो सर जी बोलिए। हेलो जी सर, बोलिए। मैं कह रही थी सर मेरी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट सर होम साइंस से और प्लस है सर मैं ब्लिस भी की हुई हूँ और मेरी जैसे कि मैं अभी एज है सर 34 के एवरेज में है, तो फिर सर हमें जॉब लेने में कुछ परेशानी तो आवेगी या नहीं? आपका कौन सा लोकेशन से बात कर रही हैं अभी आप? सर मैं समस्तीपुर से बात कर रही हूँ। समस्तीपुर से बात करी तो समस्तीपुर में आपको वहाँ पे आपको ज़्यादा जॉब मिलेगा पटना में और मुजफ्फरपुर में। आप सर्च कीजिए मुजफ्फरपुर और पटना में, आप लोकेशन सर्च कीजिए इननीट पे जाके, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके, समस्तीपुर एरिया के कम चांस है ना सर? समस्तीपुर में वहाँ पे एम्प्लॉयर थोड़े कम है, ठीक है, और वो बेसिकली आपको मुजफ्फरपुर में आप जॉब सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर है, वहाँ पे आपको मिल सकता है। इसके अलावा पटना में आपको ज़्यादा मिल सकता है। तो आप इंडीड में सर? हाँ, इननीट पे आप चले जाइए, वहाँ पे जाके आप मुजफ्फरपुर और पटना में आप जॉब सर्च कीजिए, आपको जॉब मिल जाएगा। ओके सर, ठीक है सर एक चीज और पूछना था सर। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, सॉरी, आप जो भी बोल रही हैं मुझे आपका नाम नहीं पता। हमने 3 मेल आईडी शेयर किया है चैट बॉक्स में, आप एक बार उसको देख लीजिए। आपके जो भी सवाल है आप इस मेल पे शेयर कर दीजिए और अभी सेशन कंटिन्यू होने दीजिए। थैंक यू। रवि कुमार गोस्वामी पूछ रहे हैं सर कैसे पता करेंगे कि कौन सा जॉब गलत है, कौन सा जॉब सही है, ये पूछना चाह रहे हैं ना रवि जी। ओके, तो रवि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब भी आप कोई जॉब पोस्ट देखते हैं किसी भी जॉब पोर्टल पे, ठीक है, तो उसके नीचे आपका ना कंपनी का डिटेल्स आता है, आप उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये कंपनी सही है कि गलत है। अगर कोई कंसल्टेंट होता है तो वहाँ पे लिखता है कंसल्टेंसी लिखा रहता है, तो आप मतलब वो पैसा मांगेगा। अगर वहाँ पे कंपनी का डिटेल दिया हुआ है तो आप उसको कॉपी करके गूगल पे जाके पेस्ट करेंगे तो उस पे उस कंपनी का कोई पहले से वेबसाइट बना होगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं पूरा डिटेल, जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी है या नहीं है, ये कंपनी कब स्टैब्लिश्ड हुई। इसके अलावा वहाँ पे कांटेक्ट में जाएंगे, वहाँ पे डायरेक्ट या तो एचआर से या फिर वहाँ पे जो भी कंपनी के होंगे आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं कि सर मैंने ये जॉब पोस्ट देखा था, क्या ये सर वैकेंसी है। अगर वो एग्री करता है तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है,
सर हमारी एक रिक्वेस्ट है सर। सर जैसे हम जॉब सर्च करते हैं, कोई ऐसा कंपनी होता है जो बताता है बैकग्राउंड कुछ, लेकिन फिर उसका जब जॉब सर्च पर जाते हैं तो फिर कुछ उनका अलग रहता है सिचुएशन मैं से। बता देता हूँ कि जैसे कि बहुत सारी कंपनी है ना, जैसे इन्हीं पे पोस्ट देखो होता है, शीला द्वारा खरीदा गया कंपनी का नीला नाम गलत रहता है, ठीक है। जैसे रिलायंस रहता है ना, तो इसमें ई गैप रहता है। उस कोई कोई कंपनी का आपका जो सही कंपनी रहेगा उसका जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक रहता है, तो आप उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी गलत है, ठीक है। आप देखते होंगे पेपर में बहुत सारी वैकेंसी आती है, आप जाते हैं तो आप देखते होंगे बहुत सारी वैकेंसी, उसमें से 80% जो वैकेंसी होती है वो फॉल्स होती है, ठीक है। तो ये सब रवि जी, और भी कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ओके, फिर मैं आगे से कर रहा हूँ। इस स्लाइड के रिगार्डिंग और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है आपका। हेलो सर आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि इस स्लाइड के अकॉर्डिंग और कोई भी क्वेश्चन है? सर आपका आवाज रिपीट कर रहा है। जो भी लोग अगर अनम्यूट नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग कितना है लिखो यहाँ। अनम्यूट कर ले आपको, सॉरी म्यूट कर ले। यहाँ लाइन का टीचर है। यहाँ पहले लिखा है कि कितना, यहाँ नीला रिबन कितना है देखो तो। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिंक शेयर किया है, naukri.com का ये लिंक है। आप लोग चाहेंगे तो आप लोग ये लिंक पे भी जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। इननीट का भी मैंने यहाँ पे लिंक शेयर किया है, ठीक है। monster.com का भी मैंने लिंक शेयर किया है, sign.com का भी मैंने दिया है। लास्ट मैंने दिया है ITI job beta.xyz। ये साइट पे आप जाते हैं तो ये साइट पे आपको ITI की रिगार्डिंग जॉब मिलेगा, जैसे फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो अगर आप ये साइट पे जाते हैं ITI job beta.xyz, इस साइट पे सिर्फ आपको ITI के जॉब के रिगार्डिंग वहां पे वैकेंसी मिलेगी, ठीक है। तो आप हेलो, मेरा स्क्रीन शो कर रहा है? यस सर। मेरे स्क्रीन पे यस सर। जो मैंने लिंक है वो शेयर आपको शो कर रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये सारे लिंक हैं। आप चाहेंगे तो इसको फोटो ले लीजिए। आप फोटो लेने के बाद आप जब ये सेशन कंप्लीट होता है आप जाके खुद से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सर ये लिंक शेयर, हेलो, ये लिंक शेयर कर दीजिएगा सर। आप एक फोटो ले लीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप फिर भी फोटो ले लीजिए इसका आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। मैं बता दूं, जो भी लोग ITI के जॉब सर्च कर रहे हैं तो लास्ट का जो है ITI jobs beta.xyz, आप इस पे जाएंगे तो आपको ITI के रिगार्डिंग जॉब मिलेगा पूरे इंडिया में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं मिलेगा सर? नहीं सर, इसमें आपको इंडिया लेवल पे जॉब मिलेगा। आपको इंडिया लेवल में जैसे आपको हरियाणा हो गया, आपको वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, आपको उड़ीसा हो गया, आपको यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा MP हो गया, गुजरात हो गया। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पे आपको मिलेगा ITI जॉब। आपको खुद से पता है कि बिहार स्टेट में बिहार डिस्ट्रिक्ट में तो अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो नहीं है, बहुत कम ही ऐसी कंपनी है। तो अगर ITI के जॉब अगर सर्च कर रहे हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप रिलोकेट करते हैं अदर स्टेट में तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। वहाँ से आप कुछ एक्सपीरियंस लेके या तो फिर अपना एंटरप्रेन्योरशिप खुद से कर सकते हैं, या फिर आप कोई अच्छी कंपनी में उसके माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। सर नॉर्थ ईस्ट में है क्या कुछ? नॉर्थ ईस्ट के लिए आप अगर ITI ये naukri.com को यूज कर सकते हैं, innit.co.in पे भी आप कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के में आपको वहाँ पे मिल जाएगा जॉब, ठीक है। इसके अलावा sign.com भी यूज कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके अलावा आपके जस्ट वहाँ पे एक आनंद बाजार पत्रिका आता है आपको कल वेस्ट बंगाल में, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसी रहती है नॉर्थ ईस्ट का। आप वेडनेसडे और संडे को अगर न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारी वैकेंसी रहती है नॉर्थ ईस्ट का प्लस वेस्ट बंगाल का, आनंद बाजार पत्रिका। सर ITI वालों की सैलरी कितना मिल सकता है? ITI की जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है जिस तरह का काम सैलरी होती है। इस वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिलेगा
क्या सैलरी, सब सारी कंपनी की सैलरी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि एक सैलरी एक समान होती है। जो गवर्नमेंट्स का रूल्स होता है, नॉर्म्स रहता है, उसके बिहाफ पे सैलरी रहती है। तो आप लोग आज विजिट कीजिएगा, जो भी ITI स्टूडेंट है अगर वो जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप ये साइट पे जाके जरूर विजिट कीजिएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी मिलेगी। आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल ID सारा चीज मेंशन रहता है। आप उनसे डायरेक्ट बात करके भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सारे लोग को? कोई मन में क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सर सकते हैं। अभी आपने जो न्यूज़पेपर के बारे में बोला था वो कौन सा बोला अभी? मुझे आनंद समझ में आनंद बाजार पत्रिका। नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है, मैं सर आगे एक जी सर बताइए। जी बोलिए। बोले एक ICTSM का जो है सर, उसमें भी सर उसका जॉब कैसा होगा? ITI का सर। ICTSM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। ये हेलो। सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग रहता है, ये सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग रहता है ना। कंप्यूटर हेलो। के सर होता है। हाँ, तो इसमें जो भी जॉब होगा ये सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको जॉब मिलेगा। जो भी सर सॉफ्टवेयर वायरमैन के लिए सर। जी हेलो सर। जी बताइए। सर वायरमैन के लिए। वायरमैन के लिए जो मैंने आपको बताया ना, ITI jobs beta डॉट XYZ, इस पे जाके सर्च कीजिए, बहुत सारे इस पर सर्च करेंगे तो हो जाएगा सर। एकदम एकदम बहुत वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी, रोज अपडेट होता है इस पे। रोज आपको नए कंपनी का अपडेट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो होगा सर वायरमैन के लिए आवाज डिस्ट्रिक्ट तो नहीं होगा सर। नहीं डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा आपका। डिस्ट्रिक्ट में आपका जो जॉब होगा जैसे हाँ वायरमैन का बता रहे हैं, तो वायरमैन आपका बेसिकली हो गया इलेक्ट्रिशियन का जॉब ना। हाँ जी सर वायरमैन। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में जॉब सर्च करना चाह रहे हैं वायरमैन के लिए, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जो CCTV कैमरा जो इंस्टॉल करता है जो कंपनी होती है, ठीक है, तो इसमें आपको बड़े लेवल पे कंपनी नहीं मिल पाएगा। ये आपको लोकल बेस पे कंपनी मिल पाएगा, जो CCTV कैमरा, बायोमेट्रिक्स, अटेंडेंस अटेंडेंस का जो मशीन इंस्टॉल करता है, उनके यहाँ आपको ये लोकल बेसिस पे जॉब मिल पाएगा। इसके अलावा बैंक्स में आपको वैकेंसी आती है, जिसमें आपको फायर अलार्म्स, सेफ्टी अलार्म्स, ये सारे चीज़ के लिए होती है, तो ये भी आपको लोकल बेस पे जॉब मिलेगा। तो इसके लिए आपको लोकल जॉब मिलेगा, कोई बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा इसमें। सर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए आपकी जो जैसे बहुत सारी कंपनी, जैसे सोनी कंपनी हो गई, पैनासोनिक हो गई, ये सब जो कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हायर करती है। तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप चाहेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी इसके फ्रेंचाइजी लिए हुए, जो भी इसकी सर्विस सेंटर है, वहाँ पे इसका जॉब मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोप चाहते हैं और अपने फ्यूचर को और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप नोएडा या फिर MP या गुजरात या फिर आप महाराष्ट्र, ये सब लोकेशन में अगर आप जॉब सर्च करती हैं तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो कि आपके करियर के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आप वहाँ पे 2 साल 3 साल अगर काम आप करती हैं तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और बाद में उस एक्सपीरियंस के माध्यम से अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप भी आप कर सकती हैं। तो मैं सारे सर लोग सर फिटर के लिए कुछ बता दो। फीटर के लिए मैंने आपको बताया ना, फीटर के लिए अगर आप उस वेबसाइट पे चले जाएं, फीटर्स के लिए लॉट्स ऑफ वैकेंसी, इतनी वैकेंसी है फीटर की कि मैं क्या बताऊं। इसके अलावा SCVT है सर। सर सेल्स मार्केटिंग में कोई जॉब है सर लोकल एरिया में? सेल्स मार्केटिंग में आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिल जाएगा। जैसे सर कोई भी आदमी सेल्स मार्केटिंग में अपना करियर बनाता है तो वह चाहता है कि अब जॉब का स्टार्टअप अपना लोकल एरिया से करे। फॉर एग्जांपल सर कोई बड़ी बड़ी कंपनी सर हमारे लोकल में काम करते हैं तो उनसे कैसे कंसल्ट कल भी मैंने एक इंटरव्यू अरेंज कराया था AGO कंपनी का, जिसमें बहुत सारे लोग कल बहुत सारे लोग का इंटरव्यू हुआ है। तो आप ये सेल्स मार्केटिंग का जॉब हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है सबका कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो लॉन्च होता है। तो सेल्स मार्केटिंग का जो जॉब है आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। ठीक है सर कोपा या सर IoT के लिए कोई जॉब। कोपा के लिए जो जॉब है आपको ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाएगा, क्योंकि कोपा का जो भी काम होता है ये वहाँ पे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आप बिहार से अगर बिलोंग करती हैं तो बिहार में आपके 4 हेडक्वार्टर पटना, मुजफ्फरपुर और गया और भागलपुर, ये 4 हेडक्वार्टर में इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है।
कोपा के लिए। सर एक क्वेश्चन है सर सेल्स मार्केटिंग का सर पेमेंट मंथली मिलता है कि सर उसके सेल के प्रोडक्ट पे मिलता है सर? देखिए कुछ कंपनी जो होती है आपको टारगेट होती है, उसके बिहाफ पे आपका एक बेसिक सैलरी बनता है। अगर आप टारगेट को अचीव करते हैं उसके बिहाफ पे आपका बेसिक सैलरी प्लस आपका जो टारगेट उसको मिला के सैलरी देती है। कुछ कुछ कंपनी होती है कि आपको टारगेट नहीं देती है, वो आपको सैलरी बेस पे रखती है, ठीक है। कुछ कंपनी होती है कमीशन बेस पे रखती है, तो वो डिपेंड करता है कंपनी पे। सर टेक्सचर के लिए कैसा? हेलो ये बताइए टेक कहाँ सर? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आर्किटेक्चर के लिए कैसा होगा सर? आर्किटेक्ट के लिए जो भी कहाँ होगा सर आर्किटेक्ट? मैं बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पे बड़े बड़े आर्किटेक्ट होते हैं या रियल एस्टेट कंपनी होती है वहाँ पे आपको आर्किटेक्ट का जॉब मिल सकता है। सर मैं पूर्णिया एनसीवीटी से हूँ सर, पीटर मेरा विभाग है सर, उस मेरा जिला में हमें अच्छा जॉब मिल सकता है सर? थिएटर के लिए आपके जिला में वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे दैनिक भास्कर कंपनी में उनका प्लांट है आपको भागलपुर में, वहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है। पूर्णिया हाँ जी पूर्णिया में आपका दैनिक भास्कर का प्लांट है, वहाँ मिल सकता है आपको। अगर तो वहाँ फिटर का मिल जाएगा सर? मिलेगा, वैकेंसी होगी तो। सर एक मिनट, बोले सर ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो अल्स्टॉम कंपनी है, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में अल्स्टॉम कंपनी है, उसमें मिल सकता है? अगर वैकेंसी होगी तो क्यों नहीं मिलेगी। सर आईओटी के लिए जॉब? कौन सा ट्रेड आपने बोला? आईओटी के लिए सर। IoT? यस सर। IoT का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके इसमें नेटवर्किंग कंपनी जो होती है ना उसमें आपको जॉब मिल जाएगा और इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं, तो आप ये सर्च कर सकते हैं, आराम से ये जॉब मिल जाएगा IoT पे। वन क्वेश्चन सर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी है? इसके लिए मैंने अभी बताया तो था कि थोड़ी देर पहले सर तो सोनी और सोनी मैक्स, उसके अलावा सर और भी बहुत सारी कंपनी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। सर एक क्वेश्चन है सर SCBT ITI से भी जॉब होता है? सभी जगह पे जॉब होता है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं होता, सभी जगह पे अगर कोई कंपनी बनी है तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट तो होती है ना, वो कंपनी का मालिक अकेले तो कंपनी नहीं चलाएगा ना, उसको अगर अपनी कंपनी को चलाना है, अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना है तो उसके लिए वो हायर तो करेगा ना। तो जो भी कंपनी आज की डेट में आई है सारी कंपनी हायरिंग करती है। आप भी कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आप हो सकता है कि 2-3 महीना कोई भी किसी को हायर नहीं करेंगे, लेकिन जब आपका बिजनेस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि आप तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आप तो हायर तो करेंगे ना। सर डीजल मैकेनिक के लिए सर मैंने जो साइट दिया है ना www.itijobsbeta.xyz, आप इस पे जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये स्लाइड से आगे बढ़ता हूँ फिर। ओके अब आया न्यूज़पेपर की बात। तो न्यूज़पेपर में आप लोग देख सकते हो कि जैसे आज के डेट में इंडिया का नंबर 1 न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, ये जो हिंदी पेपर है इसमें भी बहुत सारी वैकेंसी आती है। आप देखते होगे संडे और वेडनेसडे को खासकर ज़्यादा वैकेंसी आती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो संडे को घर में रहते हैं तो संडे को न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसलिए संडे को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको हिंदी न्यूज़पेपर में आती है, संडे और वेडनेसडे को। तो आप लोग जो भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप बिहार में जो भी लोग रह रहे हैं तो बिहार में आप लोग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर बिहार का नंबर 1 न्यूज़पेपर है और इसमें जितने भी आज के डेट में जितने भी बिहार के एम्प्लॉयर हैं वो सारे लोग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ऐड डालते हैं। तो आप क्लासीफाई के अलावा जो उसका 3rd पेज है और भी जो पेज है उसमें भी कुछ ना कुछ वैकेंसी होती है। आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में आपका बड़ा सा ऐड आता है, आप लोग नीचे नहीं पढ़ते, नीचे में भी लिखा रहता है वैकेंसी के बारे में। इसके अलावा आप देखते होंगे बहुत सारे शोरूम का वैकेंसी आता है, शोरूम का कार का एडवर्टीजमेंट होता है,
तो आप वहाँ पे देखते हो, वहाँ पे नंबर, लोकेशन, सारा चीज मिल सकता है। आप वहाँ पर भी कॉल करके डिस्ट्रिक्ट वाइज पे पूछ सकते हैं कि सर मैं पूर्णिया से बात कर रहा हूँ, सर मैंने आपका देखा था ये, सर क्या आपके यहाँ भी कोई वैकेंसी है? या फिर आप पूछ सकते हैं सर आपके एचआर का, आपका सर आपके जो एचआर है, क्या मुझे उनका नंबर मिल सकता है सर? तो इसके माध्यम से भी आप लोग डायरेक्ट बात करके वहाँ पे भी वैकेंसी जनरेट कर सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। और न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे कि बहुत सारे न्यूज जो होते हैं वो फेक भी होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, आप वहाँ पे रहेगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, हिंदी में गलत लिखा रहेगा, ठीक है। अब जो भी कंपनी अच्छी कंपनी होती है वो कलर आपका ऐड निकालती है। इसके अलावा वहाँ पे पूरा डिटेल्स रहता है, सारा चीज मेंशन रहता है। तो जो भी लोग न्यूज़पेपर में जॉब सर्च करते हैं वो आप एक बार क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर का ऐड आप गूगल पे जाकर उस कंपनी को सर्च करके वहाँ पे आप देख भी सकते हैं सही में ये कंपनी है कि नहीं है। अगर वहाँ पे मिसमैच होता है या फिर थोड़ा भी स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, इसका मतलब वो कंपनी नहीं है, वो फॉल्स ऐड है, ठीक है। तो इसके माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोग जॉब बहुत इजी से अपने डिस्ट्रिक्ट में ले सकते हैं। तो बिहार के जो भी लोग हैं वो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को आप लोग इसको फोकस कीजिए, आपको जॉब मिल जाएगा। और खासकर वेडनेसडे और संडे को, ठीक है। यूपी के जो भी लोग हैं वो दैनिक जागरण को फोकस कीजिए। दैनिक जागरण यूपी का नंबर 1 न्यूज़पेपर है। तो आप वहाँ पे संडे और वेडनेसडे का अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, संडे को यूपी में आपको एक्स्ट्रा 2 पेज का आता है दैनिक जागरण का, तो उसमें आपको पूरे पेज में सिर्फ जॉब ही जॉब रहता है। आप वहां से डायरेक्ट एम्प्लॉयर से बात करके वहां पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो आप जो भी लोग यूपी के हैं वो दैनिक जागरण पेपर को फोकस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सर अदर अदर का कौन सा न्यूज़पेपर यूज करे, क्योंकि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में तो ये नहीं मिलेगा शायद। यूपी वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया आप कर सकते हैं फोकस। टाइम्स ऑफ इंडिया वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टाइम्स ऑफ इंडिया होगा। इसके अलावा वहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर जो भी जो फेमस होगा, जो नंबर 1 न्यूज़पेपर होगा, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको वेबसाइट मैंने जो बताया उसके माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रभात खबर बेसिकली जो न्यूज़पेपर है, ये आपको झारखंड का नंबर 1 न्यूज़पेपर है। तो जो भी लोग झारखंड के हैं या फिर अभी आपका जो भी झारखंड के सटे वाला एरिया है बिहार का, आप वहाँ पे प्रभात खबर न्यूज़पेपर यूज करते हैं। प्रभात खबर झारखंड का नंबर 1 न्यूज़पेपर है। तो उस पेपर में जो भी झारखंड की वैकेंसी आती है वो आपको सही वैकेंसी आती है, ठीक है। आप वेरीफाई करने के लिए गूगल पे जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने बताया कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। आपको इसके बिहार पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आस्था लिख रही है सर कॉस्टोलॉजी के रिगार्डिंग भी बता दीजिए। कॉस्मेटिक जॉब ना, आस्था आप कॉस्मेटिक जॉब के रिगार्डिंग पूछ रही है ना? कॉस्मेटिक जॉब के रिगार्डिंग मैंने जो अभी वॉच किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है कॉस्मेटिक के लिए, बेसिक बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक कंपनी है, जैसे आपको VLCC है, लैक्मे है, सैलून जो है, वहाँ पे भी आप कॉस्मेटिक का जॉब आपको वहाँ पे मिलता है, ठीक है। थोड़ा मुझे इसका थोड़ा कॉस्मेटिक का ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा मैं इसका और इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको शेयर करूँगा इसके बारे में। मैं डायरेक्ट जब मैं आपका सेशन लूँगा ना आपके NSTI में, तो मैं आपको वहाँ पे पूरे डिटेल के साथ में बताऊँगा फिर स्टेट के रिगार्डिंग। तो आपका यहाँ पे ये न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन है इस न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग जो मैंने स्लाइड अभी मैं शो कर रहा हूँ? नो सर। ओके। टाइम्स ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में आती है, और इसमें जो भी जॉब आते हैं वो बड़े कंपनी की जॉब आती है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप चाहते हैं कोई बड़े कंपनी में ज्वाइन करना, बैंक में, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो इसमें इस टाइम्स ऑफ इंडिया में जो जॉब आती है ना वो पूरे इंडिया का जॉब रहता है। तो वेडनेसडे को आप देख सकते हैं, वेडनेसडे को टाइम एसेंट आता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी आपने आसाम का बात किया ना, तो आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में मैं आपको बता दूं कि संडे को जो न्यूज
पे क्लासीफाई आती है, उसमें आपका है ना बहुत सारी वैकेंसी रहती है टाइम्स एसेंट में, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया में, आप उसको देख सकते हैं। और सारे लोग, ऐसा नहीं कि पेपर के खरीदने की जरूरत है, आप सारे लोग है ना सारे पेपर का अगर एप्स डाउनलोड कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको जाके देख सकते हैं। तो आपको पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं रोज डेली 6 से 7 पेपर पढ़ता हूँ, ई पेपर पढ़ता हूँ, ताकि आप जैसे लोग के लिए मैं जॉब सर्च कर सकूं। और इसमें जो भी जॉब्स रहता है मैं खुद से फिल्टर करता हूँ, मैं खुद एम्प्लॉयर से बात करके मैं उसको फिर अपने साथ में उसको रजिस्टर करता हूँ। तो आप सारे लोग भी डायरेक्ट ई पेपर को पढ़ के आप एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में वेडनेसडे को और संडे को आप लोग जरूर पेपर पढ़िए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा और बड़ी कंपनी का जॉब मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स भी आपको अच्छा है, इसमें भी आपको जो भी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जॉब आता है उसके भी यहाँ पे आपको हिंदुस्तान टाइम्स में आपको जॉब मिलेगा। ये 2 न्यूज़पेपर हैं जो कि आपका हाईलाइटेड पेपर है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी आती है इंग्लिश में। आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने स्लाइड में मैंने ऐड किया है। टाइम एसेंट आप देख सकते हैं, टाइम्स एसेंट इस तरह का आपका पेज होता है जिसमें इस तरह की वैकेंसी, इस तरह से आपको बैकग्राउंड बना हुआ वैकेंसी आता है। ठीक है, ये क्लासीफाइड जो आप देख रहे हैं, ये क्लासीफाइड आपका जैसे हिंदी न्यूज़पेपर में भी आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आता है। ठीक है, उसके अलावा आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट, ये जो इस तरह ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है। इसी तरह से छोटा आपका ये बना रहता है बैकग्राउंड टाइप का। आप इसको 1 बाय 1 अच्छे से अगर देखते हैं तो आपको, अगर आप 10 से 15 जगह पे कॉल करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 से 2 जगह आपका 100% जॉब लग जाएगा, अगर सही से फॉलो करते हैं तो आप। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। सर ये प्राइवेट सेक्टर में होगा या गवर्नमेंट सेक्टर में होगा? प्राइवेट सेक्टर। क्या बोला सर? प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा ठीक। गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बेसिकली जो भी मैं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर के लिए, मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बात किया जॉब पोर्टल का, मैंने बात किया न्यूज़पेपर का। अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा और क्या ऑप्शन है जॉब का। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारी स्टाफिंग कंपनी है जो कि बड़े बड़े कंपनी का बड़ी बड़ी कंपनी के लिए हायरिंग करती है, जैसे एडिको हो गया, रैंडस्टैंड हो गया, टीम लीज हो गया, आसान जॉब हो गया, ठीक है, इन्फोसोर्स हो गया, क्विस हो गया, ठीक है, जीनियस हो गया, आइकिया हो गया। बहुत सारी स्टाफिंग कंपनी है जो कि ना डायरेक्ट हायरिंग नहीं करती है, वो क्या करती है किसी स्टाफिंग कंपनी के माध्यम से हायरिंग करती है। आप अगर जैसे सैमसंग कंपनी जो हायरिंग करती है वो डायरेक्ट हायरिंग नहीं करती है, वो टीम लीज के माध्यम से हायरिंग करती है, चाहे वो सैमसंग का आपका मोबाइल का सेगमेंट हो या किसी भी तरह का प्लांट का सेगमेंट हो, किसी भी तरह का होता है तो आपको वो टीम लीज के माध्यम से हायरिंग करती है। बहुत सारे जो मॉल्स देखते हैं जैसे बिग बाजार हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, स्पेंसर हो गया, वी मार्ट हो गया, तो बहुत सारे जो कंपनी होती है वो क्विज के माध्यम से स्टाफिंग करती हायरिंग करती है या इन्फोसोर्स के माध्यम से हायरिंग करती है। रैंडस्टैंड आज के डेट में बिहार का मतलब स्टाफिंग कंपनी में अच्छी कंपनी में नाम आता है, रैंडस्टैंड एंड इन्फोसोर्स का। बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं जैसे एसबीआई बैंक में आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे क्रेडिट कार्ड का सेल करता है, तो उसके जो बंदा होता है वो भी इनोसोर्स के पेरोल पे होता है या तो टीम लीज के पेरोल पे होता है या तो क्विज के पेरोल पे होता है। आप बहुत सारे जब बैंक पे भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि बैंक का उनका आईडी कार्ड नहीं होता है, या तो टीम लीज का रहता है या फिर इन्फोसोर्स का रहता है, क्विज का रहता है। और ये जो भी स्टाफिंग कंपनी है, ये स्टाफिंग कंपनी आपसे कोई भी चार्ज नहीं करती है। ये जो कंपनी होती, अगर सैमसंग का रिक्वायरमेंट है, सैमसंग कंपनी क्या करती है अपने आप को मतलब हायरिंग से बचाने के लिए वो क्या करते हैं किसी थर्ड पार्टी कंपनी को वो हायरिंग दे देती है, ताकि वो कंपनी हायर करे और उनका जो भी मैन पावर का रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करे। और जो भी बंदा होता है वो थर्ड पार्टी कंपनी के पेरोल पे होता है। तो आप अगर चाहेंगे तो इस कंपनी के माध्यम से भी आपको जॉब मिल सकता है। बहुत सारे आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो फार्मा कंपनी हो गई, चाहे भी आपको लावा इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, बहुत सारे आपको आईटीआई की भी जॉब टीम लीज के माध्यम से आज के डेट में पूरे इंडिया में टीम लीज के माध्यम से भी हायरिंग हो रही है। जैसे आपको अभी जो हायरिंग हो रही थी हेवल्स कंपनी की हायरिंग हो रही थी आपको हरिद्वार में, वो टीम लीज हायर कर रही थी। सैमसंग का भी हायरिंग हो रहा था आपको आईटीआई के लिए, वो भी टीम लीज हायर कर ली थी।
ठीक है। तो ये जो स्टाफिंग कंपनी है, इसके माध्यम से भी आप इनके इनके ऑफिस में जाके अपना सीवी अगर फॉरवर्ड करते हैं या फिर इनके वेबसाइट पे जाके आप सीवी रजिस्टर करते हैं, तो इसके माध्यम से भी आपको डायरेक्ट आपके पास कॉल आएगा, या तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट आपको बुला के और आपको इंटरव्यू कराया जाएगा, और इसमें आपको 1 रुपया कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये जो कंपनी है, ये स्टाफिंग कंपनी होती है, इसको जो कंपनी डायरेक्ट इनको कंपनी पे करती है। तो आप इस माध्यम से भी एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग चाहेंगे तो इसका फोटो खींच सकते हैं और आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कंपनी है आज के डेट में बड़ी कंपनी है और बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी यहाँ से आपको मिल जाएगा। जो भी ITI के स्टूडेंट हैं वो टीम लीड को फोकस कर सकते हैं, इन्फोसोर्स को फोकस कर सकते हैं, OS को फोकस कर सकते हैं। ठीक है। तो आप चाहेंगे तो इसको फोटो खींच सकते हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अंजलि गुप्ता, ये फ्रेशर के लिए होता है एकदम। अंजलि, यहाँ पे आपको स्टाफिंग कंपनी में फ्रेशर के लिए भी हायरिंग होती है। आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक Vivo Y31L जो लिख रहे हैं कि ऑनलाइन इंटरव्यू रिटेन नहीं, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि डिपेंड करता है कंपनी का कि किस तरह का प्रोफाइल है। अगर कंपनी का प्रोफाइल छोटा होता है तो आपको वहाँ पे बेसिक एक टेलीफोनिक राउंड लेके भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर प्रोफाइल कुछ अच्छा होता है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे आपका अगर फिटर का काम कर रहे हैं तो आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है और उसके बाद थोड़ा आपका फिटर का टेक्निकल टेस्ट लिया जाता है। तो डिपेंड करता है कंपनी पे। अगर कंपनी चाहेगा तो 1 इंटरव्यू भी लेती है, कोई कंपनी 3 इंटरव्यू लेती है, कोई कंपनी 4 भी इंटरव्यू लेती है। वो डिपेंड करता है आपका। ठीक है। आस्था करी सर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए आप इनके वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। इनके पास जो भी वैकेंसी आएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मेट्रो सिटी लेवल पे, आपको वहाँ पे डायरेक्ट आपके पास कॉल आएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। Sir, can you please summary when you in the class? Okay. ठीक है। तो आप चाहेंगे तो इनके वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके अप्लाई करके और उससे डायरेक्ट आपको आज तक आपको वहाँ पे रजिस्टर करते इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ आपके पास एक CV होना चाहिए, रिज्यूम होना चाहिए। ठीक है। जब आपका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सारे लोग को इस स्टाफिंग कंपनी की रिगार्डिंग समझ में आ गया? इसके भी आप पे और कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूँ। हेलो सर जी। टर्नर के लिए जॉब सर जी। टर्नर के लिए सर टर्नर के लिए सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। नेक्स्ट क्लास कब होगा? टर्नर सर। या नेक्स्ट क्लास हमारा कल है, आपको मैं बताऊंगा। अभी आप थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है। सर इस स्लाइड के अकॉर्डिंग किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। आवाज नहीं जा रही है सर। नहीं आ रही है मेरी आवाज? आ रहे हैं। ओके ठीक है। इस स्लाइड के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना आप लोग का? हेलो सर। ओके थैंक यू। अब आप देख सकते हैं इसके अलावा हम लोग और कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो भी कंपनी होती है आप वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं अपना रिज्यूम लेके, और वहाँ पे जाके वहाँ पे जो भी HR होते हैं उसके माध्यम से भी आप लोग जॉब वहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे पटना शहर में अगर आपको जॉब सर्च करना होगा, आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट जाके कंपनी में जाके मिले, तो पटना में आपका यहाँ पे डाकबंगला चौराहा या फिर मेजर रोड में बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारी कंपनी है। ठीक है। तो आप चाहेंगे तो आप अपने जॉब पोर्टल पे, सॉरी आप गूगल पे जाके जस्ट डायल में अगर आप वहाँ पे डालेंगे कंपनी ऑफ पटना, तो जो भी कंपनी होगी वहाँ पे आपको सारे कंपनी का डिटेल्स आ जाएगा। तो वहाँ पे सारा एड्रेस मेंशन रहता है, तो आप उस एड्रेस पे जाके अपना CV फॉरवर्ड कर सकते हैं HR के पास और वहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट मतलब एम्प्लॉयर से मिलना। तो आप इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं जॉब की तलाश। हेलो सर। जी बोलिए।
टर्नर के लिए जॉब सर। कौन सा? टर्नर के लिए सर। प्लम्बर? टर्नर सर, टर्नर होता है TURNER टर्नर। ना करने के लिए मैंने आपको एक वेबसाइट बताया ना, ITI, जो मैंने अभी एक वेबसाइट बताया उस पे जाइए, बहुत सारी वैकेंसी है। नोएडा में बहुत वैकेंसी है, नोएडा एंड यूपी में बहुत वैकेंसी है। आप वहाँ पे जाके आज ही जाके आप चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत वैकेंसी है आपका। ठीक है, इसके अलावा आप लोग और भी जॉब सर्च करने का तरीका है। बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं ना जॉब करते होंगे, तो आप उनसे भी बात करके आप पूछ सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं वो कौन से कंपनी में काम करते हैं। तो उनका गूगल पे टाइप कीजिए और वहाँ पे करियर का ऑप्शन आता है, करियर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या गूगल पे जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे करियर में जाके कि वहाँ पे कोई वैकेंसी है कि नहीं, या फिर उनसे कोई HR का नंबर लेके आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे सर्च कैसे करेंगे? तो गूगल पे सर्च करने के लिए आपको आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन होगा, तो गूगल पे जब जब गूगल ऊपर टाइप कीजिएगा URL पे, तो आपका गूगल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, तो जो भी कंपनी है उस कंपनी का नाम वहाँ पे मेंशन कीजिएगा तो आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं आपको करके भी दिखा दूंगा यहाँ पे कैसे सर्च होता है। ठीक है, तो ये सारे आपका सिस्टम है, नेटवर्किंग आपका है, जिसके माध्यम से आप जॉब खुद से भी तलाश कर सकते हैं और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। ठीक है, हमारा सेशन है, गौरी कल हमारा सेशन लेगी, आप लोग का सेशन लेगी, जिसमें डिसीजन मेकिंग के बारे में आपको बताएगी। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग कल जरूर ज्वाइन करें, और हमारे यहाँ रोज सेशन होता है जिसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर कल का सेशन ज्वाइन करें, और हमारा जो पेज है फेसबुक पेज, उसको आप लाइक करें, ताकि आपको जो भी सेशन है उसके बारे में आपको डायरेक्ट आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है सर कितने बजे से कितना होता है सर? जी? कितने बजे से? कल आपका जो सेशन है 12 बजे से है। ठीक है, कल आप इसी लिंक पे, आपका जो लिंक यहाँ पे शेयर किया उसी सेम टाइम सेम टाइम पे है। इसके अलावा फेसबुक पे हमारा पेज आप लाइक कर लीजिए, वहाँ से जो भी हमारा फेसबुक किया है सर। हाँ, तो वहाँ से भी आपको सेशन के बारे में जानकारी मिलते रहेगा जो हमारा सेशन है। ठीक है, जी सर। तो मैं आज का सेशन यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत